यदा भूत प्रत्वाभावमेकस्तामनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार स्थित देखता है तथा उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस काल में सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। भूत माने एलिमेंट, सब एलिमेंट्स अलग अलग हैं और सब एलिमेंट्स की नेचर अलग अलग। जल गीला करता है, वायु सुखाता है, अग्नि जलाती है, पृथ्वी भारी है, आकाश खाली है। अब इन पंचभूतों से जो समान बना है दुनिया का, वो सब न्यारा माने अलग अलग है। मनुष्य देखो तो अलग अलग, मनुष्य देखो तो अलग अलग। समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति जिस परमात्मा से हुई है, परमात्मा राजी था, इसीलिए तो वो भूत उत्पन्न हुए हैं। मैंने सुना एक बहुत दुष्ट आदमी था, उसे देखकर फकीर के चेले ने कहा कि इसको तो इस जमीन पर रहने का कोई हक नहीं, इसे मर जाना चाहिए। कैसा दुष्ट आदमी है। फकीर ने उसको डांटा, बोले तू कौन होता है ये कहने के लिए कि ये मर जाए इंसान, इसको जिंदा नहीं रहना चाहिए। जिसको ईश्वर ने जन्माया, जिसको ईश्वर श्वास दे रहे हैं, जिसके शरीर में दिल धड़क रहा है, जिसका दिमाग समझ सोच रहा है, किसकी शक्ति से? तो जब परमात्मा चाह रहा है कि ये जिए, तो तू कौन होता है ये कहने वाला कि इसको जीना नहीं चाहिए? यू आर बीइंग जजमेंटल एंड यू हैव नो राइट टू डू दैट। ये सिर्फ हक ईश्वर को है, वो चाहे तो कुछ करे, पर उसने इसको जिंदा रखा। हमको कोई हक नहीं है ये कहने का कि ये आदमी बड़ा बुरा है, ये है ही क्यों, या भगवान ने कैसे कैसे लोग बनाए। हाँ, ये तो कह सकते हो आश्चर्य में कि कैसे कैसे लोग बनाए, पर क्रोध में नहीं कह सकते हो कि कैसे कैसे लोग बनाए। दोनों में फर्क है। आश्चर्य में कह सकते हो अद्भुत। गुरु नानक कहा करते थे, मर्दान्या देख रंग करतार दे, देख ईश्वर के रंग, कैसे कैसे जीव, कैसे कैसे स्वभाव के लोग, कैसे कैसे मनुष्य। तो इन समस्त विभिन्न, वन इज नॉट इक्वल टू अनदर and another is not similar to the third one. Everyone is uniquely different from one another, and seeing this all variations, the bhakta finds the uniformity of Bhagwan in all variant different elements. अलग अलग है, सब अलग अलग है, लेकिन इन सब अलग अलग मणियों के अंदर सूत्र तो एक ही चल रहा है। तुम्हारी नजर रूप पर होती है, ज्ञानी की नजर स्वरूप पर होती है। तुम रूप देखते हो, ज्ञानी स्वरूप देखता है, और जब स्वरूप देखता है तो स्वरूप में तो कोई भेद दिखता ही नहीं। ज्ञानी कहते किसको बुरा कहूं, किसको अच्छा कहूं, किसको सज्जन कहूं, किसको ठग कहूं, किसको अपना कहूं, किसको पराया कहूं, कहां से ये भेद देखूं? जब सब में एक ही ब्रह्म सत्ता दिख रही है, तो मेरे लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। बात समझ आ रही? सावधान होकर के बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, वाह वाह।
अनादित्वानि निर्गुणात्वात् परमात्मयमव्यय शरीरोस्तोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में न करता है न लिपायमान होता है। सब खेल चल रहा प्रकृति का, लेकिन सब खेल हो के भी उसने कुछ नहीं किया। तो कभी ये मत कहना भगवान तूने ये क्यों किया, भगवान तूने वो क्यों किया। कभी ये भी मत कहना भगवान ये कर दे, और कभी ये भी मत कहना कि भगवान ये मत करना। भगवान कुछ करते ही नहीं। ये करने कराने का डिपार्टमेंट प्रकृति का है। ये करने का डिपार्टमेंट प्रकृति का है, और प्रकृति वही करती है जो उसको करना है। उसका एक अपना इंटेलिजेंस। व्हाट कैन यू डू। एक सज्जन को अमेरिका जाना था, तो उनकी फ्लाइट थी 3:45, रात में 3:45 पर। कहती ये कोई बात हुई, तो ये दिन में नहीं चला सकते। ट्रेवल एजेंट को कहता है ये फ्लाइट दिन में नहीं जा सकती। बोले नहीं, ये तो रात को ही जाती। बोले रात को क्यों जाती है। बोले मुझे क्या पता रात को क्यों जाती, टाइम टेबल यही है। बोले मुझे सूट नहीं कर रहा। बोले अगर ये टाइम सूट नहीं कर रहा है तो फिर आराम से अपने घर में दिल्ली में ही रहो, अमेरिका जाने का ख्याल छोड़ दो। व्हाट डू यू डू। अगर किसी ऑड टाइम में आपकी फ्लाइट है तो आप ऑड टाइम के लिए फ्लाइट लेने की तैयारी करोगे। एक आदमी कहते भाई ये गर्मियों में गर्मी क्यों होती है। कुछ करो। बोले हाँ अब सर्दियों में गर्मी करेंगे। बोले पर सर्दियों में गर्मी हो गई तो फिर सर्दी नहीं रहेगी। बोले ये भी बात सही, फिर क्या करें। कहते चलो गर्मी में ही गर्मी रहने देते। कल ठीक। लोग जब आपस में बैठते हैं तो ऐसी ही बेफिजूल बात करते हैं, और अजब बात यह है ऐसी बेफिजूल बातें कर करके हंसते भी नहीं है। मैं वही बात सुनाती हूं तो तुम्हें हंसी आती है, और यही बात जब तुम करते हो तो तुम्हें हंसी नहीं आती। कुछ दिनों की बात है, यहीं बगीचे में रात के समय पर मैं निकली तो कुछ लोग बैठे हुए थे बेंच पे। रात अच्छी थी, हवा थी, तारे निकले हुए थे, और वो आपस में बात कर रहे थे, और उन्हें नहीं पता कि मैं पीछे से निकल रही थी और मैं सब सुन रही हूं। तो वो बैठे बात कर रहे हैं, कहते कितना अच्छा लग रहा है ना। बोले हाँ कितना अच्छा लग रहा है, तारे निकले हुए ना। हाँ तारे निकले हुए ना। घास कितनी अच्छी है ना। हाँ घास बहुत ही अच्छी है, पता नहीं बहुत बढ़िया वाली है। कहते देखा खुशबू आई अभी फूलों की, तुम्हें आई। बोले हाँ मुझे भी आई, अभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चल सोने चलते। हाँ हाँ सोने चलते। क्या बात हुई, कोई बात हुई। और इतनी भर बात करने में वो आपस में अलग होते हैं ना, तो जाते हुए बड़ा मजा आया आपके साथ बैठ के, कितनी अच्छी बातें हुई ना। क्या बात हुई। What was the topic of talking? Nothing. And that's how people waste their life for nothing. ये प्रकृति अनादिकाल से अपने गुणों का विस्तार दे रही है, और गुण गुणों में बरत रहे हैं, और ऐसा होता ही रहेगा। और ब्रह्म निर्गुण है, वो अनादिकाल से निर्गुण है, वो भी सदा निर्गुण ही रहेगा। और अनादिकाल से ये भी हुआ कि भूतों ने शरीर बना दिया, और इस शरीर में ब्रह्म मौजूद है, और ब्रह्म इसमें रह करके भी कुछ नहीं करता और कुछ नहीं देखता, वो हमेशा हाँ करता रहता है।
उसके बगैर होगा भी कुछ नहीं। प्रकृति पुरुष के सहारे ही चलती है, पर यह प्रकृति पुरुष को ही आच्छादित कर देती, ढक लेती। तुमने देखा कभी कभी कोई बेल ऐसी चलती है, दीवार के सहारे उगती है और दीवार को ही ढक देती है। तो तुम्हें बेल दिखती है, पत्ते दिखते हैं, दीवार नहीं दिखती। ऐसे ही ये प्रकृति पुरुष अर्थात ब्रह्म के सहारे पर ही उगती है, चलती है, फैलती है और ब्रह्म को ही ढक लेती है। पर क्या वास्तव में ढक लेती है? तुमने कपड़ा पहना है तो तुम्हारे कपड़े ने क्या तुम्हारे शरीर को ढक दिया है कि नहीं ढका है? शरीर पर है, शरीर से जुड़ नहीं गया। सोचो तुम कोई कपड़ा पहनवानी चमड़ी के साथ ही जुड़ जाए, बॉडी सूट बन जाए जिस तुम उसे उतार ना सको, तो फिर हम उसे कपड़ा थोड़ी कहेंगे। जैसे चमड़ी को तुम उतार नहीं सकते हो, कपड़े पहनते हो, उतार देते हो, नए पहन लेते हो। पर ये जो कपड़े शरीर पर टिके हैं, ये शरीर को ही ढक भी रहे हैं। शरीर नहीं दिख रहा, कपड़े दिख रहे। ऐसे ही प्रकृति दिखती है, पुरुष दिखता नहीं है। You can see the Panch Mahabhut and all the work of the Panch Mahabhut, but you cannot see that existence on which all this game is happening. देह दिखती है, आत्मा दिखता नहीं। जगत दिखता है, ब्रह्म दिखता नहीं। अच्छा, ब्रह्म और जगत साथ में है तो ब्रह्म क्या लिपायमान हो जाता है, लिपट जाती है प्रकृति उससे? बोले नहीं, लिपटती भी कभी नहीं, वो ना लिप्यते, उसको कभी ब्रह्म को ये प्रकृति चिपटती नहीं है, अलग ही रहती है, साथ ही पर फिर भी अलग रहते हैं। और देखिए दोनों के गुण अलग हैं। प्रकृति क्षणभंगुर, बदलने वाली, ब्रह्म अविनाशी और कभी ना बदलने वाला, पर रहते साथ ही। शरीर और आत्मा जैसे एक ही साथ हैं, उसके बावजूद शरीर और आत्मा भिन्न हैं, ऐसे ही प्रकृति और ब्रह्म साथ ही हैं, पर फिर भी अलग है। सब खेल खेलता है, सब खेल खेल के भी फिर निर्लेप का निर्लेप रहता है, अलिप्त रहता है, लिपायमान नहीं होता है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाशं नो लिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता, वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता। देखिए ये 12-13 साल पहले ये यहाँ आश्रम नहीं था। इसी स्पेस में क्या था? खेत थे। अब यहाँ ये बिल्डिंगें हैं, आश्रम है। फिर एक समय आएगा जब ये बिल्डिंगें नहीं रहेंगी तो खालीपना फिर से रहेगा। तो खालीपने को बिल्डिंगें क्या भरती है या नहीं भरती है? आकाश अवकाश सबको देता है, पर आकाश में कोई नहीं टिकता। Everything happens in a space, but space remains incorruptible. It's always same.
जैसे आकाश सब जगह व्यापक है, अब आकाश को तुम देख नहीं सकते हो। देखिए, आप किसी के कमरे में जाएं तो कमरे को हम अंग्रेजी में कहते हैं रूम। रूम मीन्स, व्हाट इज रूम? Who will answer my question? What is a room? Room means space. पर जब आप किसी के कमरे में जाओ तो रूम में रूम नहीं होता है। Are you getting what I'm saying? They fill up the space so badly that you keep on bumping in a table and a chair and the bed. There is no space. There is no room in the room. रिक्त स्थान कोई नहीं है। कई के घर में मैं देखती हूं कि अमेरिका में एक महिला के हम घर में थे, तो उसके ले गए ड्राइंग रूम में, यहाँ बैठिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो सोफे तो बड़े बड़े हैं, पर सोफे पे इतने कुशन थे कि बैठे कहाँ। अच्छा, कहाँ बैठे? तो फिर मैंने कहा चलो ये कुशन हटा के तो फिर ही बैठेंगे। तो मेरे साथ जो सहयोगी थे वो बोले जी कुशन तो वो सपोर्ट के लिए है, बैक के लिए है। मैंने कहा भाई देखिए, सपोर्ट तब होती है जब सोफे पर एक कुशन हो। यहाँ लाइन में 4 कुशन हैं, उसके आगे छोटे हैं, छोटे के आगे बड़े हैं, बड़े के आगे फिर छोटे। तो सोफे में कुशन बैठेंगे या हम बैठेंगे, 2 तो बैठ नहीं सकते। हमारे सामने जो मेज थी, उस मेज पर बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे अच्छे क्रिस्टल वेयर्स, ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ क्रिस्टल्स। द होल टेबल इज फिल्ड विद दैट। तो जब उन्होंने मेरे को पीने के लिए पानी दिया तो अब मैं गिलास कहाँ रखूं? मेज तो है पर इस मेज पर रखने को जगह नहीं है। तो वो बाद में महिला सहज ही कह रही थी, यहां हम सिर्फ बैठते हैं, खाते नहीं है ना, पीते नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, खाने के लिए अलग जगह। तो सोफे में क्या करो, सिर्फ बैठो, पर बैठने से पहले भी कुशन हटाओ। तो कुशन का ढेर ऐसे जमीन में। रूम किसको कहते? रूम तो हो, but people fill up their rooms with so many expensive things that then there is no room left. Then that room should not be called a room, then that room should be called a store. कईयों के घरों में चले जाओ तो अपने सोफे में उनके घर के कपड़े धोने वाले धुल के आए, प्रेस वाले, दूसरे कापियां, किताबें, बैग, बोतलें, वो सब पड़ा हुआ। भाई क्या है जी, रुकिए अभी हम खाली करते हैं। तो कौन सी वस्तु कहां होनी चाहिए इसका पता होना चाहिए। और कमरा किसको कहते पहले ये भी समझ लेना चाहिए। देयर शुड बी स्पेस इन द रूम, ओनली देन द रूम कैन बी कॉल्ड अ रूम। अच्छा, जिस कमरे में बहुत सारा सामान रखा जाए, क्या वो सामान उस कमरे के आकाश को खा जाएगा? Can things eat up the space of the room? They cannot. But yes, you cannot see the space. चीजों ने उस खालीपने को ढक दिया है, मूवमेंट को जगह नहीं दी है, लेकिन स्पेस जो खालीपना है वो अपनी जगह पे उतना ही पूरा का पूरा होता है। नहीं विश्वास, कमरे से सब सामान हटाइए, आकाश वैसे का वैसा ही वहां मिल जाएगा आपको। तो ब्रह्म है आकाश की न्यायी, जिसमें ये प्रकृति रूप सामान पड़ा है, और ये सारा सामान मिलकर के भी ब्रह्म को भर नहीं सकता है, ढक नहीं सकता है। और जब ये सारे भूत विलीन हो जाते हैं तब सब खाली हो गया। तो आकाश पहले भर गया था फिर खाली हुआ, या आकाश कभी भरा ही नहीं था?
आकाश कभी भरा नहीं है, भरने जैसा लगता है। ब्रह्म के विषय में ऐसा कहते हैं पीछे 12वें अध्याय में, जहाँ विराट स्वरूप की बात आई है, तो वहाँ भगवान ने बोला ना कि ये जितना बड़ा ये जो संसार तुम देख रहे हो, मुझ ब्रह्म के सिर्फ एक अंश में है, सारे में तो है ही भी नहीं, किसी एक अंश में बस। पर ये जितना भी है, ये सारा संसार मिल करके भी उस ब्रह्म को छू नहीं पाता, गुणातीत ही रहता है। रजो तमो सतोगुण प्रकृति जन्य ही रहते हैं, और रजो तमो सतोगुण से के संयोग से ये जितनी प्रकृति कभी बनती है, कभी मिटती है, कभी बनती है, कभी मिटती है, लेकिन इसके बनने या मिटने से परमात्मा में कोई फर्क नहीं आता है। देयर इज नो चेंज कमिंग एट ऑल। ये कौन है जो लिपायमान नहीं होता? ये गुणातीत ब्रह्म है। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्सन् लोकमिमं रवि, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्सन्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। एक ही सूर्य है और हमारे सारे सौर मंडल को रोशनी वही दे रहा है, सबको दे रहा है। ऐसे ही आत्मा भी एक ही है और इस सारे जगत के क्षेत्र को अपना प्रकाश दे रही। देखिए, सूर्य का प्रकाश जड़ है, लेकिन ब्रह्म का, आत्मा का प्रकाश जड़ नहीं है, सो तो चैतन्य है। फर्क ये है, पर इट्स अ गुड एग्जाम्पल। सूर्य का प्रकाश जैसे सबको एक समान मिलता है। देखिए, कीचड़ में, कमल में, साफ जगह में, गंदी जगह में सूर्य की किरणें सब जगह आ रही। कीचड़ में सूर्य की किरण आने से क्या किरणें गंदी होती हैं? सुबह का उदाहरण याद है? जो सुबह का उदाहरण हमने दिया था, फूल को देख रही हैं तुम्हारी आंखें, हम फूल को मसलें तो क्या आंखें मसली गई? नहीं मसली गई। नेत्र ज्योति से बाहर रंग देखते हो, पर बाहर रंगों के कारण से तुम्हारे नेत्रों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मन थक जाता है, किताब बंद करो, ये पलकों के शटर अब बंद करो, ये दुकान बंद करो और नहीं देखना अब। पर दृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समान सूर्य सबको प्रकाश देता है, ऐसे ही एक समान ब्रह्म सबको प्रकाश दे रहा है। सबके अंदर एक ही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। और जो दूसरा देखता है वो अज्ञानी है। खेल एक का है बस।